हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो जिसके अंदर आज हम बात करेंगे एनआईए का। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हम वैसे सभी जानते हैं अबाउट द एनआईए कि कहीं भी टेरर रिलेटेड एक्ट हो, एनआईए जो है सो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करती है। बट आज हम जानेंगे कि इनकी जुरिडिक्शंस किस किस केसेस के अंदर आते हैं, क्या क्या इनकी जो है सो वर्किंग्स हैं, कहाँ कहाँ इनके ऑफिसेज हैं, और क्या क्या जो है सो स्टेट जो भी स्टेट की गवर्नमेंट होती है उनके जुरिडिक्शंस के अंदर आते हैं या नहीं। और ये जो है सो क्योंकि गवर्नमेंट जो है कोई भी पर्सन जब अरेस्ट होता है तो 24 आवर्स के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसे जो है सो अपीयर करना होता है। तो इनके लिए ये क्या फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की गई है, शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या। ठीक है, एनआईए फंक्शंस एट द सेंट्रल काउंटर टेररिस्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया। ये जो है सो हमारा सेंट्रल टेररिस्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जिसके तहत इट ऑल्सो एम्स टू सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन काउंटर टेररिज्म एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन एट द नेशनल लेवल विद एन ओरिएंटेड वर्क प्लेस। मीन्स ये जो है सो नेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड काउंटर टेररिज्म के लिए स्पेशली ये वर्क करते हैं। और इनकी पेरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो है हमारा होम मिनिस्ट्री के अंदर ये आते हैं। ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 2008 में जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था उनके लिए ये बनाया गया था, और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के तहत 2008 में लॉन्च हुई थी और इनेक्ट हुआ था। देखते हैं इनके जुरिडिक्शंस पे। जुरिडिक्शंस क्या हैं? The agency is empowered to deal with terror-related crimes across states without special permission from the state. मीन्स ये किसी भी स्टेट के अंदर एंटर कर सकते हैं विदाउट स्टेट गवर्नमेंट परमिशन के, और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये हमारा किस चीज़ को जो है सो काउंटर कर रहा है? नेचर ऑफ फेडरलिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज है जिसके अंदर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो थ्रू होते तो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट वो जुरिडिक्शंस में होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। सिमिलरली जो एनआईए होता है वो स्टेट के अंदर में नहीं आते, डायरेक्ट सेंटर से होते हैं, और ये डायरेक्ट स्टेट किसी भी स्टेट में इंटर करके अपना वर्क कर सकते हैं। इवन ये जो है सो इंटरनेशनली भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है उसके तहत, और जो लोकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, लोकल पुलिस की जुरिडिक्शंस होती है उसके तहत ये काम करते हैं। NIA, it works under the written proclamation from the Ministry of Home Affairs. इनको ऑर्डर कहाँ से मिलता है? सारा का सारा होम मिनिस्ट्री से, होम अफेयर्स से। द NIA इंश्योर्स इफेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल इन द केसेस। NIA जो है सो कोई भी केस को स्पीडी ट्रायल मोड में लेती है, मीन्स कितनी तेज़ी से जो है सो केस का रिजल्ट आ जाना चाहिए। The state government may request the central government to hand over the investigation of a case to the NIA, provided the case has been registered for the offences as contained in the schedule of the NIA Act. मीन्स स्टेट गवर्नमेंट भी जो है सो केसेस एनआईए को हैंड ओवर करती है, और हैंड ओवर मीन्स एनआईए अगर इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसके लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना, कोड ऑफ कंडक्ट। वो कोड ऑफ कंडक्ट है इसका कि वो केस जुरिडिक्शन जो होना चाहिए वो एनआईए शेड्यूल के अंदर में आनी चाहिए। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आस्क द एनआईए to take over the investigation of any scheduled offences anywhere across the nations. मीन्स बताया था कहीं भी जा कर के वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019, ऑफिसर्स ऑफ द NIA will have the power to investigate scheduled offences committed outside India, जैसे बताया, सब्जेक्टेड टू द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉ ऑफ अदर कंट्रीज। उनका जो लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब ऑफिसेस की बात करते हैं। ये ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं? वाइल द हेड क्वार्टर इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, NIA हैज सेवरल 12 ब्रांचेज ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। द अदर ब्रांचेज आर बेस्ड इन हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर,
जम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन्नई और इम्फाल, ये इनके अदर ब्रांचेज हो गए। अब ये जानेंगे कि वाई वाज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेटअप, ये सेटअप क्यों किया गया था। ठीक है, हम जानते हैं कि पास्ट सेवरल डिकेड्स इंडिया हैज बीन द विक्टिम्स ऑफ लार्ज टेररिस्ट स्केल स्पॉन्सर्ड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। अब क्या है कि जैसे ही अब जानते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा जो इंटर टेररिस्ट फोर्स आते हैं वो आता है हमारा थ्रू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है सो डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो ये क्या लग जाएगी, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, जिस वजह से डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकते हैं। फिर आप कहोगे कि सर 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसके टाइम में भी पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर था और इंडिया के पास भी न्यूक्लियर था, फिर न्यूक्लियर वॉर उस टाइम पे उसे क्यों नहीं घोषित की गई? कारण ये था कि वो कंप्लीट वॉर था ही नहीं। कंप्लीट वॉर कहा जाता है कि जो भी उनके फोर्सेस थे पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया कि वो उनके फोर्सेस है, इवन उन्होंने लाश लेने से भी मना कर दिया था, जो कि सबसे बड़ा कारण था कि उसे न्यूक्लियर वॉर नहीं किया गया, क्योंकि वो कंप्लीट वॉर था ही नहीं। अ लार्ज नंबर ऑफ सच अटैक्स आर फाउंड to have complex inter-state and international linkages as possible connections with other activities like the smuggling of arms and drugs, सर्कुलेशन ऑफ फेक इंडियन करेंसीज etc। हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो है सो स्मगल हो रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के थ्रू हथियार, ड्रग्स और हमारा जो है सो फेक इंडियन करेंसीज भी आ रही है। कीपिंग ऑल दिस in view, it was felt that there was a need for setting up of an agency at the central level for investigation of offences related to terrorism and certain other acts which have national ramification। क्योंकि एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो कि इस चीज़ को कर सके। अब समझते हैं कि हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग एजेंसीज़ क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कई सारी एजेंसीज़ थी, फिर एनआईए का ज़रूरत क्यों पड़ा? सबसे बड़ी बात है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इसको काउंटर करने के लिए एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो फास्टर रेट पे इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पेशली प्रायोरिटी पे वर्क करे और इस स्पेशल क्राइम्स में इन्वेस्टिगेट करे और कंट्रोल करे इस चीज़ को। वहीं जो है सो अदर एजेंसीज़ थी हमारी, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था एक स्पेशल केस पे उसको अलग से हैंडल करना और चीज़ों को सॉल्व करना, इसीलिए एक अलग से सेटअप किया गया। जैसे हमारा ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो था उसके अंदर क्या होता था कि सारी केसेस जो है वो ही देखेंगी, रॉ जो है सो वो इंटरनेशनली सारी केसेस देखेंगी। तो इसके अंदर क्या होता था कि सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पर में नहीं हो पाती थी, इस वजह से जो है सो एनआईए सेटअप किया गया जो कि स्पेशल दिखेंगे फेक करेंसीज में, इंटर स्टेट्स टेररिज्म में, साथ में जो है सो वुमेन ट्रैफिकिंग हो गई, हथियार हो गए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए स्पेशली बनाया गया एनआईए। Several experts and committees, including the Administrative Reforms Commission, in its report had made recommendation for establishing such an agency। मीन्स जब जो ARC रिपोर्ट्स होती है, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो आती है, तो वो क्या करती है कि अपनी रिपोर्ट्स में हाउ टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है सो बताती है कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कैसे बेटर ब्यूरोक्रेसी हो सके, जिसके तहत इनका रिकमेंडेशंस भी आ चुका था कि एक ऐसी एजेंसी सेटअप हो जो इन सब चीज़ों के स्पेशली डील कर सके। अब हम जानेंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये अकॉर्डिंग टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 वाज इनेक्टेड एंड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाज बोर्न। द एक्ट गिवन द एनआईए पावर्स टू टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंसेज ऑफ टेरर एक्टिविटीज़ इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर अ केस। ये कहीं भी कंट्री के जा कर के ले सकती है, इंटर एनी स्टेट विदाउट परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे जो है सो एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है, उसे स्टेट से परमिशन लेना पड़ता है स्पेशली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट एनआईए की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो है सो इन्वेस्टिगेट कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है पर्सन को डायरेक्ट विदाउट द परमिशन ऑफ डीजीपी ऑफ द स्टेट। इनको पावर कहाँ से मिलता है किसी को अरेस्ट करने के लिए? ये इनको जो है सो पावर मिलता है डीजीपी ऑफ एनआईए। ये जो है सो स्टेट डीजीपी से परमिशन नहीं लेते हैं।
At present, NIA's function as the Central Counter-Terrorism Law Enforcement Agency in India. मेन इनका जो मोटो है वो है हमारा काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट करना। अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन काउंटर टेररिज्म एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन एट द नेशनल लेवल बाय डेवलपिंग इनटू अ हाईली ट्रेन्ड partnership oriented workforce to create deterrences for existing and potential terrorist groups oblique individuals। functions देखते हैं in depth। professional investigation of scheduled offenses using the latest scientific method of investigation and setting up such standards as to ensure that all the cases entrusted to the NIA are detected, इंश्योरिंग इफेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल। मीन्स ये जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट के लिए क्या करते हैं? स्पीड ट्रायल करते हैं। मेंटेनिंग प्रोफेशनल एंड कोऑर्डिनल रिलेशंस विद द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन कंप्लाइंस ऑफ द लीगल प्रोविजन ऑफ द NIA एक्ट। ये अकॉर्डिंग टू जो प्रोविजंस ऑफ NIA है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट हो गया या यूनियन टेरिटरीज हो गई, उनके साथ जो है सो कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखते हैं जिससे इजीली इनका दिक्कत ना आए लोकल इन्वेस्टिगेशन में या फिर लोकल पुलिस की हेल्प लेने में। असिस्ट ऑल स्टेट्स एंड अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेररिस्ट केसेस। हम जानते हैं कि जब भी कोई नेशनल जब NIA का पर्सन जाएगा तो लोकल एरिया, लोकल टेरन, लोकल जो पुलिस है उनके सपोर्ट के बिना अकेले जो है सो किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? उनके पास तो इन्फॉर्मेशन हो कि ये पर्सन है यहाँ पे है, बट जो लोकल एरिया मैप है जो वहाँ से वो भाग सकता है या उन पे काउंटर कर सकता है वो कौन बताएगा? उनको लोकल पुलिस ही बताएगी कि यू कैन काउंटर दिस इन दिस सिचुएशन लाइक दिस, और जिससे बेटर मेंटेनेंस और बेटर इफिशियंसी आएगी जब तक स्टेट पुलिस सपोर्ट करे उन सब केसेस में। built a database on all terrorist related information and share the database available with the state and other agencies। इन्होंने एक नेशनल ग्रिड ऑफ बना रखा है जिसके अंदर सारे डाटा शेयर होंगे और एक दूसरा जो एजेंसी जो जिसके पास परमिशन होगा वो उस चीज़ को देख सकता है केस रिलेटेड। 2019 में जो अमेंडमेंट आया था वो जो है सो क्या एक्स्ट्रा पावर देके गया NIA को वो समझते हैं। इन 2019 NIA अमेंडमेंट एक्ट एक्सपेंडेड द टाइप ऑफ ऑफेंसेस दैट द इन्वेस्टिगेटिव बॉडी कुड इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट। इनकी जो है सो बाउंड्रीज जो एरिया था वो उनको बढ़ा दिया गया और इसके अंदर क्या क्या पावर ऐड हुई है? द एजेंसी कैन नाउ इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेज रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इनको मिला। काउंटरफेट करेंसी, जो नकली करेंसीज आती है इन सब को भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो भी ये देख सकते हैं। मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, जो पब्लिक के हाथ में हथियार नहीं होने चाहिए। साइबर टेररिज्म, साइबर वॉर जिसे कहते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह सारा किसके अंदर आएगा? साइबर टेररिज्म के अंदर। एंड ऑफेंसेज अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, और जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस हैं जो कि लार्ज ह्यूमन मास के लिए डिस्ट्रक्शन कहलाते हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई होता है। द अमेंडमेंट ऑल्सो इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज ए स्पेशल कोर्ट फॉर NIA ट्रायल। सेशन कोर्ट होता क्या पहले ये समझते हैं। जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जब वो किसी क्रिमिनल केसेस को देखता है वो कहलाता है सेशन कोर्ट, और उसे ये पावर किसके थ्रू मिलती है? वो CRPC के तहत उसे मिलती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये पावर उसे मिलता है स्पेशल मीन सेशन कोर्ट करने का, जिसके अंदर वो NIA जो है सो उसे स्पेशल डेजिग्नेशन सेशन कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट फॉर NIA। ये जो है सो जो सेशन कोर्ट होता है उसे स्पेशल कोर्ट फॉर NIA ट्रायल के लिए यूज़ किया जाता है। कैन NIA कंडक्ट रेड्स एंड सीज प्रॉपर्टी। अब तो ये है कि वो पर्सन को सिर्फ उठा सकता था, बट क्या वो किसी पर्सन का प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकता है या नहीं, ये समझते हैं। द UAPA मीन्स अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट, UAPA ऑल्सो पास्ड इन 2019। इसका जो है सो UAPA जो है सो 2019 में अगेन क्या हुआ? अमेंडमेंट के साथ पास हुआ।
allowed an NIA officers to conduct raid and seize property that are suspected to be linked to terrorist activities. वो क्या है कि पहले सामान वो पर्सन को सिर्फ जो है सो ले सकते थे, बट अब ये जो है सो उनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब कोई पर्सन जो है टेररिस्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो वो किसी यूज़ का नहीं था, या फिर उस पर जो है सो वर्क चलती रहती थी क्योंकि उनके लिंक्स जो होते थे उसके तहत होता रहता था। बट अब क्या है कि उसे कॉन्फिस्केट करेगी और गवर्नमेंट उसे यूज़ में ले लेगी अगर वो NIA के तहत आ गया है कोई पर्सन तो। द NIA डज नॉट हैव टू टेक परमिशन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ए स्टेट। जैसा मैंने बताया था कि उसे स्टेट पुलिस की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ओनली रिक्वायर्ड सैंक्शंस फॉर द डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA। उसे परमिशन कहाँ से चाहिए होता है? अपने डायरेक्टर जनरल का परमिशन चाहिए होता है। दैट्स इट, थैंक यू।